हेलो एक्वेरियस राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन कुंभ यानी कि एक्वेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखो कुंभ राशि वालों, अगर आपके दिल में किसी एक इंसान का नाम अभी भी बार बार आ रहा है, अगर रिश्ता खत्म होकर भी खत्म नहीं हुआ है, तो 16 से 22 अगस्त के बीच कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको मजबूर करेगा पूछने पर कि क्या ये रिश्ता सच में खत्म हो चुका है या अभी कहानी बाकी है। कुंभ राशि वालों, इस सप्ताह आपकी रिलेशनशिप एक्सिस बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेट हो रही है। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है और सिंह आपके लिए 7वां भाव है, यानी कि पार्टनर रिलेशनशिप, कमिटमेंट और 1-to-1 कनेक्शन का घर है। साथ ही केतु सिंह में मौजूद है और राहु कुंभ में, इसलिए ये साधारण रोमांटिक वीक नहीं है, ये कार्मिक क्लैरिटी वाला वीक रहने वाला है। देखो कुंभ से 7वां भाव एक्टिवेट हो रहा है, इससे पार्टनर की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा, लेकिन सूर्य के साथ केतु का प्रभाव होने से अजीब कॉन्ट्राडिक्शन भी बनता है। दिल कहेगा मुझे यही इंसान चाहिए, लेकिन ईगो कहेगा कि पहले वो मुझे प्रूव करे। पार्टनर भी आपके बारे में सोच सकता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करने से पहले बहुत सोच सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो इस रीडिंग में आपको नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, टर्न ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैटर सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। और एंड में मैं कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो भी मैं बताऊंगी, जिससे कि वो इवेंट होकर ही रहेगा। लकी डेज, लकी कलर्स, लकी नंबर्स बताऊंगी, रेमेडीज़ भी बताऊंगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से यहाँ पर आपके पार्टनर अगर इस वक्त आपको कॉल या मैसेज नहीं करते हैं तो कब तक करेंगे। हाँ, पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। देखो कुंभ राशि, इस सप्ताह बाहर से आप बहुत ही कम्बोस्ट दिखाई दोगे, यानी आपको लगेगा, दूसरे कोई भी आपको दिखेंगे तो उनको लगेगा कि अरे यार इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर आपने बहुत वेट कर लिया, अब आपको चाहिए आंसर। आपके अंदर 2 एनर्जीज रहेगी। पहली, मैं खुद को खोकर इस रिलेशनशिप के पीछे नहीं भागूंगा या नहीं भागूंगी, और दूसरी, लेकिन अगर वो वापस आए तो शायद मेरा दिल अभी भी उसे एक्सेप्ट कर ले। आप पार्टनर को टेस्ट भी कर सकते हो। आप सोचेंगे कि अगर उसे सच में मेरी परवाह है तो इनिशिएटिव वही ले। आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनने की कोशिश करोगे, लेकिन रात में वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा याद आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रह गोचर है वो भी बता रहा है ये। अब हम देखते हैं टैरो से क्या एनर्जीज निकल कर आती है। देखो आपके अंदर की हिडन फीलिंग्स, मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन वो पहले वापस आए और मुझे दिखाए कि उसे मेरी वैल्यू समझ आ गई है। देखो काफ़ी यहाँ पर सब नेगेटिव कार्ड्स आए, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आपकी ओवर थिंकिंग ही आपको रुलाने वाली है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। देखो आपके पार्टनर की एनर्जी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। उनके अंदर एक अट्रैक्शन है, लेकिन साथ में हेजिटेशन भी है। वो आपको लेकर सोच सकते हैं कि क्या मुझे अभी भी चाहता है मेरा पार्टनर, अगर मैं मैसेज करूं तो रिस्पांस कैसा मिलेगा, क्या अब बहुत देर हो चुकी है, अगर मैं वापस जाता हूं तो क्या मेरा पार्टनर मुझे सिलेक्ट करेगा। कुछ पार्टनर्स ईगो के कारण चुप रहेंगे, कुछ आपके सोशल मीडिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ इनडायरेक्ट तरीके से आपकी अटेंशन लेने की कोशिश कर सकते हैं, और कुछ बिल्कुल ही साइलेंट रहकर इंटरनली आपको प्रोसेस करेंगे। इस सप्ताह पार्टनर की फीलिंग्स मैं 3 शब्दों में अगर कहूँ तो मिसिंग, थिंकिंग और हेजिटेशन वाली रहने वाली है। देखो आपकी फीलिंग रहेगी, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल अभी भी तुम्हारा नाम जानता है। और पार्टनर की फीलिंग्स रहेगी कि मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन इमोशनली उतना दूर नहीं हूँ जितना दिख रहा है। यहाँ पर अट्रैक्शन है, कार्मिक पुल है, ईगो है, फियर है, और सबसे ज़्यादा अनफिनिश्ड कन्वर्जेशन, यानी जो एक दूसरे से शेयर नहीं की गई वैसी बातें हैं। और पार्टनर को गिल्ट भी है, अगर पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी और थर्ड पार्टी की वजह से आपने मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, देखो यहाँ पर द डेथ की एनर्जी ये बताती है कि आपके रिश्ते में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर आपके पार्टनर की पर्सनालिटी में आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। यहाँ पर आपके लिए हीलिंग भी बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ही सही बट शनि आपको पॉजिटिविटी तरफ लेके जा रहा है। अब आपने जो भी हार्डवर्क किया था लव लाइफ को लेकर, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको
धीरे धीरे मीन्स नवंबर दिसंबर तक बनेगा, आपको मिलने का स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा अभी भी है कार्मिक पुल, कार्मिक कनेक्शन, उसको आपको कर्मास को क्लियर करना होगा। देखो, अगर आपका पार्टनर से बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है तो ये सप्ताह बिल्कुल इमोशनल हो सकता है। यहाँ पर मुझे किसी का मई से है, अगस्त में किसी का अभी अगस्त में ही कुछ फंसाव महसूस हुआ और सडन नो कांटेक्ट हुआ है। किसी का 6 महीनों से 6 साल पुराना भी रिश्ता हो सकता है, 8 साल पुराना रिश्ता हो सकता है। फरवरी में या 2 वीक पहले भी आप दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, किसी 2 सिचुएशंस में फंसे हुए होने की वजह से। यहाँ पर आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हो और अपनी हीलिंग करना भी चाहते हो, आप सक्सेस चाहते हो, बट आपके पार्टनर है जो आपसे छुपते छुपाते घूम रहे हैं। आप चाहते हो बातों को क्लियरली सॉर्ट आउट करना, और आपके पार्टनर कुछ बातें उनकी ऐसी है जो आप अगर जान लोगे तो उनसे मुंह मोड़ लेगे, उस वजह से वो आपसे दूर भाग रहे हैं। देखो, यहाँ पर 17 अगस्त के बाद पार्टनर एक्सेस एक्टिवेट होने से पुरानी रिलेशनशिप मेमोरीज वापस आ सकती है। आपको अचानक उनकी याद बहुत स्ट्रांग आ सकती है। पार्टनर के तरफ भी नॉस्टैल्जिया और क्यूरियोसिटी दिखाई देती है, लेकिन केतु की वजह से पहला कदम तुरंत ना आए, ऐसा भी संभव है। यहाँ पर वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि कांटेक्ट करना सही होगा या नहीं। अगर कांटेक्ट आता है तो पहले इनडायरेक्ट या कैजुअल हो सकता है, कैसे हो, बहुत दिन हो गए, या किसी पुराने टॉपिक का बहाना। नो कांटेक्ट वालों के लिए इस सप्ताह चेजिंग मत करें, आपकी साइलेंस खुद एक मैसेज बन सकती है, ये एडवाइस है। जहाँ पर ऑलरेडी बातचीत हो रही है वहाँ पर कन्वर्जेशन सुपरफिशियल से सीरियस हो सकता है। पहले पूछेंगे क्या कर रहे हो, फिर हम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है, क्या यही से रिलेशनशिप की असली कहानी शुरू होगी। पार्टनर कमिटमेंट को लेकर कुछ इनडायरेक्ट संकेत दे सकते हैं, लेकिन आपको वर्ड से ज़्यादा एक्शंस देखने हैं। अगर प्यार है तो कंसिस्टेंसी दिखाई देगी। जहाँ पर लेस कांटेक्ट है वहाँ पर कभी कभी मैसेज से बात होती है, तो इस सप्ताह डिस्टेंस आपको बहुत परेशान कर सकता है। आप सोचेंगे कि क्या इंटरेस्ट कम हो गया है मेरे में से, लेकिन यहाँ पर 21 अगस्त के आसपास इमोशनल सीरियसनेस आपके पार्टनर की आपकी ओर बढ़ सकती है। इसलिए अगर सामने वाला अचानक सीरियस कन्वर्जेशन शुरू करे तो उसे कैजुअली डिसमिस ना करें। ऑन ऑफ सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ पर एनर्जी क्लोजर, फियर, डिस्टेंस, मिसिंग, कम बैक, ये साइकिल दोबारा एक्टिवेट हो सकती है। लेकिन इस बार यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको सिर्फ वापस आना चाहिए या सही तरीके से वापस आना चाहिए, क्योंकि ऑन ऑफ सिचुएशन तो बहुत हो गई। अगर पार्टनर वापस आता है लेकिन वही पुराना बिहेवियर रिपीट करता है तो रिलेशनशिप फिर से उसी साइकिल में जा सकता है। इसलिए रीयूनियन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैटर्न चेंज होना आपके पार्टनर की, और वो मुझे दिखाई दे रहा है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ऑन ऑफ सिचुएशन वालों में आती हुई। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर इस सप्ताह कुछ सस्पिशन बढ़ सकता है, यानी आपको लग सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति है, लेकिन हर डिस्टेंस का मतलब थर्ड पार्टी नहीं होता, क्योंकि केतु राहु का एक्सेस कन्फ्यूज़न और एजम्पशन बढ़ा सकता है। इसलिए आप बिना एविडेंस के ब्लेम ना करें अपने पार्टनर पर। अगर सच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो हिडन इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे सरफेस पर आ सकती है। कुंभ राशि वालों, आप वैसे भी बहुत ही इमोशनली स्ट्रांग डिसीजन ले सकते हो। इस सिचुएशन में आपकी जीत किसी को पाने में नहीं, सच्चाई जानने में रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूं तो यहाँ पर 16 से 22 अगस्त के बीच गिल्ट, फियर, कमिटमेंट का प्रेशर बढ़ सकता है। शुक्र इंटीमेसी को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन सैटर्न यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस भी बढ़ा रहा है। 21 और अगर पास्ट में हुई है तो उसको याद भी दिला रहा है। 21 अगस्त विशेष रूप से सीरियस हो सकता है, क्योंकि विनस और सैटर्न ऑपोजिशन रिलेशनशिप को रियलिटी चेक देती है। इसलिए सीक्रेट रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं, और यही वीक फैंटेसी से ज़्यादा रियलिटी दिखाने का है। किसी भी मैरिड या सीक्रेट सिचुएशन में जल्दबाजी से बड़ा निर्णय लेने से बचे। फैक्ट्स, बाउंड्रीज और कॉन्सिक्वेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर आपके पार्टनर की राशि सिंह है तो 7th हाउस रिलेशनशिप एक्सिस को एक्टिवेट करता है। यह पार्टनर बहुत प्राइडफुल हो सकता है, लेकिन फीलिंग्स स्ट्रांग रख सकता है, यानी कि ईगो भी है बट फीलिंग्स भी है। मिथुन राशि का पार्टनर है तो यहाँ पर पार्टनर अचानक मैसेज या प्लेफुल कम्युनिकेशन कर सकता है। कर्क राशि का पार्टनर है तो यहाँ पर पार्टनर के साथ हीलिंग या सीरियस डिस्कशन की संभावना बहुत 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 स्ट्रांगली महसूस हो रही है मुझे एनर्जी, कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स करेंगे और आपको हील करने की कोशिश करेंगे इस रिश्ते को भी।
अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASMRKPNV है तो ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। देखो, इस सप्ताह कुछ ऐसी आपकी एनर्जीज भी रहेगी कि मैंने शायद इस इंसान को जितना समझना चाहिए था उतना नहीं समझा। क्या ये अभी भी मेरे लिए अवेलेबल है? अगर मैं वापस जाऊँ तो क्या मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा? मैंने ईगो में कुछ तो दिया नहीं। और सबसे बड़ी फीलिंग्स रहेगी, मैं इसे पूरी तरह छोड़ नहीं पाया हूँ या नहीं पाई हूँ। यहाँ पर खोने का डर भी सताएगा। लकी डेज रहेंगे 17 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त और 22 अगस्त। 21 अगस्त विशेष रूप से रिलेशनशिप डिसीजन के लिए इमोशनली हैवी हो सकती है क्योंकि वीनस सैटर्न ऑपोजिशन एग्जैक्ट होते हैं। लकी कलर्स रहेंगे इलेक्ट्रिक ब्लू, स्काई ब्लू, वाइट और सिल्वर। लकी नंबर्स रहेंगे 4, 7, 11, 17, 22। रेमेडीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर शनिवार को शाम को शांत मन से ओम सम शनेश्वराय नमः का 108 बार जाप करें। यहाँ पर रिलेशनशिप क्लैरिटी के लिए सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और मन में सिर्फ ये प्रार्थना करें कि हे शिव, जो मेरे लिए सही है उसे मेरे जीवन में स्थिर करें, जो मेरे लिए सही नहीं है उससे मुझे शांति से मुक्त करें। यहाँ पर इस सप्ताह इमोशनल रिएक्शन से पहले 24 घंटे सोचें क्योंकि कई गलत डिसीजन हो सकते हैं राहु और केतु की वजह से। सैटर्न भी यहाँ पर एक्टिवेट है। यहाँ पर आपके रिश्ते में देखो, यहाँ पर भी 70 की एनर्जी यानी कि केतु की एनर्जी है। मोर पेशेंस इज़ नीडेड हियर। यहाँ पर आपको अभी और बहुत पेशेंस रखना है, नहीं तो रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। आर यू ट्रूली रेडी फॉर इट? यहाँ पर किसी किसी के लिए ओवर थिंकिंग की वजह से भी ये रिश्ता रुका हुआ है क्योंकि कभी कभी आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, कभी कभी बहुत नेगेटिव। तो यहाँ पर 11 दिन से 7-8 दिन, 6 दिन, 7-8 दिन, 11 दिन की एनर्जीज है। यहाँ पर नो नीड टू हरी। अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो तो आपके पर्सन कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको अभी जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करनी है। गॉड्स टाइमिंग इज़ ऑलवेज राइट, यानी कि केतु, यहाँ पर भी केतु की एनर्जी यानी गॉड्स की टाइमिंग, उन्होंने जो सिलेक्ट की है वो सही समय पर आपको अपने पार्टनर को वापस लौटा देगी। यहाँ पर विदिन 2 मंथ्स की एनर्जीज काफ़ी रेजोनेट हो रही है। यानी मुझे यहाँ पर एक्वेरियस राशि वालों, मैं पहले से बोल रही हूँ कि नवंबर दिसंबर आते आते सब चीज़ें अपने आप डिवाइन टाइमिंग पर सही हो जाएगी। थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, इतना रखा है थोड़ा और रख लीजिए। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी है, आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में 888 लिखकर या अपने पार्टनर के नेम इनिशियल्स या नाम लिखकर इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।